जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है 58 नंबर, ठीक है, एनईटी का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में है तो वेक्टर स्पेस का और बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा आसानी से, ठीक है ना, एकदम ध्यान दे करके, ठीक है। यदि ज़्यादा दिमाग लगेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है ये, थोड़ा अजीब है क्या? अजीब-वजीब नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। खाली एक चर्चा कर दिया तो आप दिमाग से ऐसा नहीं क्या है, जब पढ़िएगा समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है ये। पढ़िए, फॉर k बिलोंग्स टू n 0 इक्वल टू T0, T1, Tk प्लस 1 1। तो इसका मतलब नहीं लगता है कि पार्टीशन किया है, रीमान इंटीग्रेशन टाइप पार्टीशन हो गया, तो ये पार्टीशन है। दूसरा है क्या कि फंक्शन f0 1 से r में है, is said to be the piecewise linear with nodes, piecewise linear with nodes मतलब जो ग्राफ होगा ना फंक्शन का, दो ग्राफ जहां मिलता है, जैसे मान लो कि ये वाला ग्राफ ऐसे आया, फिर यहां के बाद फिर ये ऐसे गया, ठीक है, फिर ये यहां के बाद ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, इसको हम लोग कहते हैं, या फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो ये जहां पे जा रहा है ना उसका नाम रखा गया है। ये जैसे यहाँ है, ये 0 पर है, इसको रखा T0, T1, T2, T3, ऐसे चल रहा है बुआ, ये है Tk और लास्ट में इंड कर गया Tk प्लस 1 इक्वल टू 1, मान लो ये 1 है, ये है T0। जहां दो ग्राफ मिल रहा होगा ना उसको नोड कहते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स उसको कहते हैं नोड, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नोड सर्च करके देखिए, ठीक है, नोड क्या है। अब यहाँ आइए, तो नोड यहां पर कह रहा है, ठीक है नोड है, और जे कह रहा है कि जे बराबर 1 2 k प्लस 1 लेना है। जे क्या लेना है, होश में रहिए, 1 2 ऐसे करके जाएगा k प्लस 1, 0 से स्टार्ट नहीं करने कह रहा है, ठीक है, गलती मत कर देना ऐसा। आगे पढ़ो, देयर एग्जिस्ट एजे आर से बीजे आर से कांस्टेंट हो गया, और एफ टी फंक्शन डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, एजे प्लस बीजे टी, जहां पर के कि टी का वैल्यू टी ऑफ जे माइनस 1 से टी ऑफ जे के बीच में, ठीक है, यदि ऐसा है तो हम ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बोलना शुरू किया मेन बात, क्या बोला, पढ़ो, correlate V with the real vector space of all real valued continuous piecewise linear function on 0 1। मतलब यहां जो फंक्शन लिया जा रहा है वो लीनियर है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब एफ एक्स दैट इज वन वेरिएबल, ठीक है, पावर उसमें नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है, पावर मतलब स्क्वायर वगैरह ये सब नहीं डाला गया, लीनियर फंक्शन है, सिंपल है, और लीनियर फंक्शन ऑन 0 1 डाला गया है, पीस वाइज लीनियर फंक्शन है, ठीक है, और कह रहा है क्या कि लीनियर फंक्शन जो आप यहाँ पे डाल रहे हो 0 1 में विथ नोट्स है 1/4 1/2 3/4, तो तुम्हारा दिमाग तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको इंटरवल कितना हो गया, इसका मतलब हमको इंटरवल में दे दिया है कितना कितना, 0, दिमाग लगाओ, युवा 1, युवा आधा, युवा 1/4 और युवा 3/4, तुमको नहीं लगता ये वैल्यू हो गया T0, ये वैल्यू हो गया T1, ये वैल्यू हो गया T2, ये वैल्यू हो गया T3 और ये वैल्यू हो गया T4, ठीक है। अब इसका कहना है कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन लिए हुए हैं, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, पीस वाइज है, लेकिन लीनियर फंक्शन है, वेक्टर स्पेस बना लिया, V with the set of all real vector space of all real valued continuous piecewise linear function with nodes इतना डाला, डायमेंशन V का कितना हो, सर फंक्शन तब लिखाइए हमको, लिखिए एफ टी इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखिएगा, एफ टी लिखिए ना सर, फंक्शन, अब तो हम टी चलाएंगे ना सर, कहां से कहां, 0 से 1/2 1/4, फिर 1/4 से सर 1/2, फिर सर 1/2 से सर 3/4, और फिर सर टी का वैल्यू 3/4 से 1, और सर कंटिन्यूअस बोले हैं आप, ठीक है, आप कंटिन्यूअस बोले हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं
ये हो जाएगा मेरा A1 प्लस B1T, ये हो जाएगा A2 प्लस B2T, ये हो जाएगा A3 प्लस B3T, ये हो जाएगा A4 प्लस B4T। समझ गए सर, ये फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस है तो जहां जहां है वहां कंटिन्यूअस होगा ना सर, और V विद वेक्टर स्पेस है, ये इस फंक्शन को लेकर के बनाया गया। मतलब V विद द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस पीस वाइज लीनियर फंक्शन ऑन 0 1 पे डिफाइन होने वाला जितना भी होगा। तो A1 A2 A3 A4 वो जो AJ और BJ है वो तो चेंज करेगा नहीं, फिक्स हो गया। AJ BJ कितना है, 8 है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यदि हम डायमेंशन V का बात करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ शर्त है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ऐसे तो 8 वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है हमको, जो कि R से लेने कह रहा है, AJ और BJ जो हम R से ले रहे हैं। तो वैसे तो यदि हमको कंटिन्यूअस नहीं रहता तो 8 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस बोल दिया है, तो कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए इंड पॉइंट मतलब यहाँ पे 1/4 पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट 1/4, देन इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ 1/4 माइनस 0 बराबर f ऑफ 1/4 प्लस 0। अब यहां से देखना पड़ेगा क्या आएगा भाई, क्या आएगा निकाल। तो इसका लिमिट क्या आएगा, एक 1/4 पे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, डाल दो सीधे A1 प्लस कितना B1/4, T यहीं पर है, और बराबर हो जाएगा A2 प्लस B2/4। सिंपल हो गया। यहां से जब इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास 4A1 प्लस, ठीक है, माइनस ये उधर चल जाएगा, ठीक है, माइनस 4A2 और प्लस B1 माइनस B2 इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, ये इक्वेशन आ रहा है मेरे को। उसके बाद फिर आपने बोला कि F तो कंटिन्यूअस होगा सर जी, कहां पर होगा, 1/2 पर भी। तो वहां पे आप क्या कहोगे, हम कहेंगे ना सर कि F एट 1/2 माइनस 0 बराबर F ऑफ 1/2 प्लस 0, लिखिए जा करके। तो सर यहां क्या हो जाएगा कि यहां हो जाएगा A2 प्लस B2 1/2 यानी कि B2/2, डायरेक्ट लिखो B2/2 बराबर A3 प्लस B3/2, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करेगा ना जी, तो 2A2 माइनस 2A3 और प्लस B2 माइनस B3 इक्वल टू 0। यहां ध्यान दो, ये आ गया, ठीक है। अब आगे आओ, आगे क्या है यहाँ पर कि F फिर कहेगा कि कंटिन्यूअस है, कहां पर है कंटिन्यूअस, 3/4 पर। तो F जो है 3/4 माइनस 0, F जो है 3/4 प्लस 0 बराबर होगा, क्या लिखोगे, 3/4 माइनस 0, यही लिखाएगा A3 प्लस 3B3/4 बराबर A4 प्लस 3B4/4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता है, 4A3 माइनस 4A4 प्लस 3B3 माइनस 3B4 इक्वल टू 0। ये तीसरा इक्वेशन आया सर, 3 इक्वेशन है हमको। अब बात उठता है कि डायमेंशन भी का कहने के लिए तो हम कह दे कि भैया 3 इक्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो फ्री है मेरे पास वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, लेकिन कंटिन्यूटी लग जाने के चलते हम फंस गए हैं। कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ है, ये सभी पॉइंट पर कंटिन्यूटी डालना है, 1/4 पे 1/2 पे 3/4 पे जो नोड पॉइंट है, नोड डाला ना विथ नोड्स 1/4 1/2 3/4। तो सर वहां पर यदि हमको Li है, Li मतलब नहीं इंडिपेंडेंट यदि इक्वेशन है, ये इक्वेशन यदि इंडिपेंडेंट है, मतलब इस इक्वेशन को यदि हम मैट्रिक्स में डाल करके, ठीक है, Li इसका चेक करें ये इक्वेशन Li है कि नहीं है, ठीक है, तो Li कैसे चेक करेंगे कि भैया A से यहाँ पे गुना करे, यहाँ पे B से गुना करे, C से गुना करे, इसका कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, 0 से इक्वेट करे, सॉल्व करे, तो हम लोग जो वहां से सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स पैदा होगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं और करने के बाद चेक करते हैं उसका रैंक क्या आता है। यदि उसका रैंक 3 आ गया तो सर एलआई रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 एलआई रिस्ट्रिक्शन हो जाए, 3 रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा उसके पास इंडिपेंडेंट, और 3 इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन यदि हो जाता है तो सर 8 में से सीधे 3 घटा देंगे और 5 हो जाएगा डायमेंशन, आंसर 5 आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं 5 आता है कि 2 आता है, क्या आता है, कितना एलआई हमको पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। यहां आ जाइए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे। तो जब मैट्रिक्स फॉर्मेशन करिएगा होश में रहिएगा, A1 वेरिएबल छोड़ मत दीजिएगा, A1 A2 A3 A4 B1 B2 शॉर्टकट में लिख रहे हैं बुआ, यही बनेगा ये मैट्रिक्स। तो A1 वाला क्या है चेक करो, ऊपर में 4 -4 0 0 1 -1 0 0 कोएफिशिएंट। यहां आ जाओ, 0 2 -2 0 0 1 -1 0 0 0 4 -4 0 0 3 -3। साफ दिखता है कि इसका रैंक कितना आ जाएगा, ये खुद एस्लॉन पैटर्न में है, खाली इसको हटाइए, यहाँ पे 1 बनाइए, बस कहानी खत्म। तो इसका मतलब एस्लॉन पैटर्न में है, इसका रैंक कितना आ जाएगा, इसका रैंक आ जाएगा 3। तो यही हो जाएगा, ये तीनों इक्वेशन जो है मेरे पास, इसका रैंक 3। तो सो वी हैव 3 इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, 3 इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे रिस्ट्रिक्शन मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो मेरा डायमेंशन क्या हो जाएगा, सो डायमेंशन V का क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दो, 3 इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, 8 - 3 यानी कि 5। आंसर इसका होगा 5, ठीक है। कितना भारी क्वेश्चन था अरे हल्का ही पूछता है भाई, ठीक है, दिमाग लगाने पूछता है, ठीक है, पूछता है दिमाग क्या है। शब्द समझते हो कि नहीं, नोट्स, आप पता चला नोट्स डाल दिया, आप समझ रहे हो क्या है भाई। नोट्स मतलब ही है कि 2 कर्व वहां आके मिल रहा है। नोट्स पढ़े थे ना, कर्व ट्रेसिंग में नोट भी था, ठीक है, हाँ। तो नोड वहां बना था, याद होगा, जहां कर्व का 2 ब्रांच आके मिलता है, ठीक है, जिसपे टेंजेंट अलग अलग खींचा जा सके, है ना। तो नोड कस्प, है ना, पढ़े थे आप। तो नोड कस्प आइसोलेटेड डबल पॉइंट के हिस्से में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नोड का मतलब है ये आपके सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, ठीक है। ये नहीं कि नोट्स बोल दिया था, आउट ऑफ सिलेबस है ना, इन द सिलेबस। कर्व ट्रेसिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये। और नोट्स मतलब, नोड तभी बनता है डबल पॉइंट तभी कहलाएगा, और वो नोड तभी कहलाएगा, कोई डबल पॉइंट नोड तभी कहलाएगा जब वहां पे कर्व का 2 ब्रांच मिल रहा हो, और कर्व का 2 ब्रांच जो मिल रहा हो उस पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचा जाए तो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट होता हो, तब उसको नोड कहते हैं। यदि टेंजेंट जो है ओवरलैप कर गया, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, मतलब एक ही है, सेम टेंजेंट हुआ, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है कस्प कहलाएगा। और यदि इमेजिनरी टेंजेंट हो जाएगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट आइसोलेटेड कहलाएगा। ये डबल पॉइंट का फितरत है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए था कि आप बोल रहा है वहां पर, ठीक है। जैसे ऐसे कोई पॉइंट यहां लिए, कर्व का 2 ब्रांच आके मिल रहा, ठीक है, तो ये कस्प हो गया, ठीक है। अब कहीं कर्व का ऐसे ब्रांच आके मिल रहा है, ऐसा कर्व बनाया नहीं है, बनाया हुआ पढ़ा हुआ कि बीएससी में, तो 2 टेंजेंट, ठीक है, जैसे पी हो गया, ये पी, ये हो गया नोड, अलग अलग टेंजेंट खिंचा गया, डिस्टिंक्ट रियल टेंजेंट, ये सेम रियल टेंजेंट है, और आइसोलेटेड तो इमेजिनरी टेंजेंट होगा, ठीक है। उसका भी अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। खैर यहाँ आइए, तो सिंपल है, आप बनाते रहिए इसी तरह से, है ना। और 2024 का सारा क्वेश्चन तो हम करवा ही दिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो ही गया, और लीनियर अलजेब्रा का भी सारा क्वेश्चन हो गया, अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आया था, ठीक है। और
लीनियर अलजेब्रा 2023 में भी अच्छा आया है, 24 में भी अच्छा आया है, अच्छा ही आएगा, ठीक है, हल्का ही है, ठीक-ठाक है, थोड़ा दिमाग लगाना रहेगा लेकिन, ठीक है? तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाते हैं दूसरा कुछ रियल एनालिसिस वगैरह पर, है ना? चलिए, बस आज यहीं तक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।